नमस्कार देवियों एवं सज्जनों। आज हम कूप मंडूकता का त्याग करो यह शीर्षक देखेंगे। इसे श्री रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम रायपुर के स्वामी प्रपत्यानंद जी, संपादक विवेक ज्योति द्वारा लिखित है। एक उपनिषद है जिसका नाम है मांडूक्योपनिषद। मंडूक से मांडूक्य बना है। मंड धन उकण बराबर मंडूक होता है। मंडूक के कई अर्थ हैं, जिसमें एक अर्थ है मेढक। मंडूक अनुवृत्ति प्लूति का अर्थ होता है मेढकों की उछल कूद, बीच बीच में छोड़ देना, बीच बीच में छोड़कर आगे फलांग जाना। संस्कृत शब्दकोश में मंडूक योग का एक और बड़ा सुंदर अर्थ दिया गया है। वह है भाव समाधि का एक प्रकार, जिसमें साधक मेढक की भांति निश्चल होकर समाधिस्थ होता है। जब साधक में मेढक वृत्ति आती है, तब वह मेढक की भांति कूद कूद कर आगे बढ़ता जाता है। वह कूद कूद कर भौतिक सांसारिक वस्तुओं का त्याग करता जाता है और अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। जब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तब मंडूक योग को प्राप्त होता है, अर्थात अपने लक्ष्य में जाकर स्थिर अविचल हो जाता है। बरसात में हम देखते हैं बहुत से मेढक अपने बिल या जल से बाहर आकर कीड़े खाने आते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति उनके पास जाता है, वे कूदकर अपने बिल या पानी में जाकर छिप जाते हैं। वही मेढक पानी में जाकर द्रुत गति से तैरने लगते हैं। मेढक का कूद कूद कर आगे बढ़ना मानो उसकी सीमितता से असीमितता की ओर आगे बढ़ने का संकेत है। मेढक यदि कहीं कूप, तड़ाग, सरिता में है, तो उसे उसमें से कूदकर बाहर निकलकर समुद्र की ओर जाना चाहिए। तब वह समुद्र के अगाध विशाल जल क्रीड़ा का आनंद ले पाएगा। लेकिन मेढक जब एक कूप में सीमित हो जाता है, तो उसे कूप मंडूक कहते हैं। कूप मंडूक होना अच्छा नहीं है, क्योंकि वह विशाल सरिता और समुद्र के जल कल्लोल से वंचित हो जाता है। कूप मंडूक के संबंध में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म महासभा में 15 सितंबर 1893 को परस्पर धार्मिक मतभेद को दूर करने हेतु मेढक की एक बड़ी प्रेरक कहानी सुनाई थी, जो इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। उसका सारांश प्रस्तुत है। एक कुएं में बहुत समय से एक मेढक रहता था। वह वहीं जन्मा और बड़ा हुआ। वह खा पीकर मोटा हो गया। एक दिन एक समुद्री मेढक उस कुएं में गिर गया। उसे देखकर वहां के मेढक ने पूछा, तुम कहां से आए हो? मैं समुद्र से आया हूं, समुद्री मेढक ने उत्तर दिया। समुद्र? कितना बड़ा है वह? क्या वह मेरे कुएं इतना बड़ा है? इतना कहकर उसने कुएं में एक किनारे से दूसरे किनारे तक छलांग मारी। समुद्री मेढक ने कहा, मेरे मित्र, समुद्र की तुलना इस छोटे से कुएं से कैसे कर सकते हो? तब उस कुएं के मेढक ने एक दूसरी छलांग मारी और पूछा, तो क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? समुद्री मेढक ने कहा, तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो? क्या समुद्र की तुलना तुम्हारे कुएं से हो सकती है? तब कुएं के मेढक ने कहा, जा जा, मेरे कुएं से बढ़कर दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। संसार में इससे बड़ा दूसरा कुछ नहीं है। झूठा कहीं का। अरे इसे पकड़कर बाहर निकाल दो। स्वामी जी ने इस कहानी से समझाया कि हिंदू, ईसाई, मुसलमान आदि अपने छोटे से कुएं में बैठकर यही समझते हैं कि उनका कुआं ही सारा संसार है। अतः
उन्होंने सभी धर्मावलंबियों को अपनी संकीर्णता को छोड़कर समुद्र सम उदार होकर सबसे प्रेम करने का संदेश दिया। स्वामी जी धार्मिक कूपमंडूकता की वृत्ति से मुक्त होने के लिए सभी धर्मावलंबियों को परामर्श देते हैं। वे कहते हैं, यही कठिनाई सदैव रही है। मैं हिंदू हूँ, मैं अपने कुएं में बैठा यह समझता हूँ कि मेरा कुआं ही संपूर्ण संसार है। ईसाई भी अपने क्षुद्र कुएं में बैठे हुए यही समझता है कि सारा संसार उसी के कुएं में है, और मुसलमान भी अपने क्षुद्र कुएं में बैठा हुआ उसी को सारा ब्रह्मांड मानता है। मैं आप अमेरिका वासियों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप हम लोगों के इन छोटे छोटे संसार की क्षुद्र सीमाओं को तोड़ने का महान प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में परमात्मा आपके इस उद्योग में सहायता देकर आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे। जैसे कूपमंडूक होना ठीक नहीं है, वैसे ही मानव में कूपमंडूकता की वृत्ति अच्छी नहीं। आज भी मानव धार्मिक कूपमंडूकता, सांस्कृतिक कूपमंडूकता, वैचारिक कूपमंडूकता आदि से आवेष्टित है। वह अपने ही विचारों, धर्म और संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानकर दूसरे से घृणा और द्वेष करता है और अपने जीवन में अशांति को जन्म देता है। यह कूपमंडूक वृत्ति मानव को संकीर्ण बना देती है। संकीर्णता से कभी भी मानव को शांति नहीं मिल सकती। उसे कभी भी पूर्णत्व, पूर्णता की अनुभूति नहीं हो सकती। उसे उदात्त पूर्ण परमेश्वर का बोध नहीं हो सकता। इसलिए कूपमंडूक वृत्ति सर्वथा त्याज्य है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, विकास ही जीवन और संकोच, संकीर्णता मृत्यु है। प्रेम ही विकास और स्वार्थपरता संकीर्णता है। अतः व्यक्ति को सदा सर्वदा जीवन की ओर, विकास की ओर उन्मुख होना चाहिए। संकीर्णता और स्वार्थपरता की ओर कदापि नहीं। स्वामी जी का निम्नलिखित कथन धार्मिक संकीर्णता से निकलकर सर्वोच्च लक्ष्य की ओर अग्रसर होने को प्रेरित करता है। वे कहते हैं, हिंदू के मतानुसार निम्नतम जड़ पूजावाद से लेकर सर्वोच्च ब्रह्मवाद तक जितने धर्म हैं, वे सभी अपने अपने जन्म तथा साहचर्य की अवस्था द्वारा निर्धारित होकर उस असीम के ज्ञान तथा उपलब्धि के लिए निमित्त मानव आत्मा के विविध प्रयत्न, और यह प्रत्येक प्रयत्न उन्नति की एक अवस्था को सूचित करता है। प्रत्येक जीव उस युवा गरुड़ पक्षी की तरह है जो धीरे धीरे ऊंचा उड़ता हुआ तथा अधिकाधिक शक्ति संपादन करता हुआ अंत में उस भास्वर सूर्य तक पहुंच जाता है। शिकागो की धर्म महासभा में अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताकर अन्य धर्मों को छोटा दिखलाने वाला धर्मानुयायियों की धर्म संकीर्णता पर प्रहार करते हुए स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म की विशेषता का स्पष्ट उल्लेख कर अन्य धर्मावलंबियों को धार्मिक संकीर्णता से मुक्त होने का आह्वान किया। हिंदुओं की दृष्टि में समस्त धर्म जगत भिन्न भिन्न रुचि वाले स्त्री पुरुषों की विभिन्न अवस्थाओं एवं परिस्थितियों में से होते हुए एक ही लक्ष्य की ओर यात्रा है, प्रगति है। प्रत्येक धर्म जड़ भावापन्न मानव से एक ईश्वर का उद्भव कर रहा है और वही ईश्वर उन सबका प्रेरक है। तो फिर इतने परस्पर विरोध क्यों हैं? हिंदुओं का कहना है कि ये विरोध केवल आभासी है। उनकी उत्पत्ति सत्य के द्वारा भिन्न अवस्थाओं और प्रकृतियों के अनुरूप अपना समायोजन करते समय होती है।
वही एक ज्योति भिन्न भिन्न रंग के कांच में से भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होती है। समायोजन के लिए इस प्रकार की अल्प विविधता आवश्यक है, परंतु प्रत्येक के अंतस्थल में उसी सत्य का राज्य है। ईश्वर ने अपने कृष्णावतार में हिंदुओं को यह उपदेश दिया है, प्रत्येक धर्म में मैं मोती की माला में सूत्र की तरह पिरोया हुआ हूँ। स्वामी जी ने सार्वभौमिक धर्म की घोषणा करते हुए कहा, यदि कभी कोई सार्वभौमिक धर्म होना है तो वह किसी देश या काल से सीमाबद्ध नहीं होगा। वह असीम ईश्वर के सदृश ही असीम होगा, जिसका वह उपदेश देगा। जिसका सूर्य श्री कृष्ण और ईसा के अनुयायियों पर, संतों और पापियों पर समान रूप से प्रकाश विकीर्ण करेगा, जो न तो ब्राह्मण होगा, न बौद्ध, न ईसाई, न इस्लाम, वरन वह इन सब की समष्टि होगा, किंतु फिर भी जिसमें विकास के लिए अनंत अवकाश होगा, जो इतना उदार होगा कि पशुओं के स्तर से किंचित उन्नत निम्नतम घृणित जंगली मनुष्य से लेकर अपने हृदय और मस्तिष्क के गुणों के कारण इतना ऊपर उठ गए उच्चतम मनुष्य तक को, जिसके प्रति सारा समाज श्रद्धावनत हो जाता है और लोग जिसके मनुष्य होने में संदेह करते हैं अपनी बाहुओं से आलिंगन कर सके और उनमें सबको स्थान दे सके। वह धर्म ऐसा होगा जिसकी नीति में उत्पीड़ित या असहिष्णुता का स्थान नहीं होगा। वह प्रत्येक स्त्री और पुरुष में दिव्यता को स्वीकार करेगा और उसका संपूर्ण बल और सामर्थ्य मानवता को अपनी सच्ची दिव्य प्रकृति का साक्षात्कार करने के लिए सहायता देने में ही केंद्रित होगा। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कूप मंडूक वृत्ति युक्त मतानुयायियों को उस वृत्ति का त्याग कर उदार हो उदात्त विराट परमात्मा के परम आनंद में निमग्न होने का आह्वान किया। किसी कवि की उक्तियां हैं, छोड़ो कूप मंडूक वृत्ति को जो तुम्हें बांधती पल पल, उठो उठो हे देव मनुज, तोड़ो भव बंधन श्रृंखल। यदि चाहते हो तुम बनना महामहीपति भूप, तो कभी नहीं संकीर्ण बनो जैसे कूप मंडूक। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम कृष्ण।